कल हम लोग पढ़ रहे थे गति का पहला नियम। क्या पढ़ रहे थे? गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम ये कहता है, साधारण सी भाषा में ऐसे समझ लो कि कोई वस्तु अगर स्थिर है, रुकी हुई है, या कोई वस्तु चल रही है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, उसी से जुड़ा हुआ एक चीज होता है जड़त्व। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं इसी वक्त, नहीं तो आगे थोड़ा दिक्कत होगा। उसी से रिलेटेड है। तो जड़त्व का नियम देखो, जड़त्व का नियम, जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा ये है कि जड़त्व वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जो स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती। साधारण सी भाषा में ये कहते हैं कि कोई चीज मान लो स्थिर है, ठीक है, तो कल बताए थे ना, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बाह्य बल नहीं लगाओगे उसकी स्थिति नहीं बदल जाएगी। तो यह एक प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण मतलब समझे, जैसे इसकी दूसरी परिभाषा पे जाओ, विराम या एक समान गति की अवस्था को स्वयं परिवर्तित करने की क्षमता के अभाव को जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई चीज स्थिर है, ठीक है, तो वो अपनी स्थिति को अपने आप नहीं बदल सकती जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा ना, तो वह अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती, या उसमें एक कमी दिख रही है ना, कि कोई चीज है, मान लो कोई चीज, कैसे बताएं, जैसे ये चीज मान लो, ये चीज है, ठीक है, अब ये चीज स्थिर है, ये स्वयं अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती। ठीक है, ये रखी है तो रखी रह जाएगी जब तक इस पे कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे। ठीक है, तो यह इसमें एक कमी का अभाव है, इसकी एक कमी है ना, कि ये अपनी स्थिति को बदल नहीं सकती स्वयं ना। तो बस यही जड़त्व है, जो इसके अंदर ये खूबी या कमी है कि ये अपनी स्थिति को स्वयं नहीं परिवर्तित कर सकती, तो यही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब जड़त्व के लिए हम क्या करते हैं ना, कि कुछ उदाहरण समझा दें ताकि आपको, हाँ, जड़त्व को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिख दिया मैंने, इनर्टिया। क्या कहते हैं? इनर्टिया। तो जड़त्व की परिभाषा लिख लो, ठीक है, और इसके जब अभी हम कुछ उदाहरण बता देंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक काम जिसने लिखा है वो लिख लो, पहले लिख लो, जिसका छूट रहा है फिर बता दें, परिभाषा फिर बता दें। ठीक है, लिखो। तो ठीक है, सबने लिख लिया परिभाषा, सबने लिख लिया। अब चलो इसकी कुछ उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक काम करो, भालू बाबा, भालू बाबा आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ। देखो हमारे भालू बाबा हैं, ठीक है, क्या किया जाए इनके साथ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। देखो सब कितना मुहात है, एक आता है मैं कोई मुहाता ही नहीं है, कितना लड़के, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। कहा था, मतलब इनका पकड़ के जंगल में छोड़ दिया जाए। ठीक है, और सही बात है ना, भालू कहाँ रहता है? जंगल में। चलो ठीक है, अब देखो जड़त्व का नियम है, इनके ऊपर लग रहा है जड़त्व का नियम। ठीक है, देखो अभी हम क्या बताएं कि जड़त्व क्या है, विराम या एक समान गति की अवस्था को स्वयं क्या है, परिवर्तित करने की क्षमता के अभाव को जड़त्व कहते हैं। हम इससे पहले कुछ उदाहरण बताए थे। पहले एक टॉपिक जब हम पढ़ाए थे तो उसमें एक चीज बताए थे कि जब दिन रात कैसे होते हैं वाला टॉपिक पढ़ाए थे, तो उसमें कुछ उदाहरण दिए थे, ट्रेन वाला उदाहरण, बस वाला उदाहरण, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड है। यहाँ जब विज्ञान में आओगे, इधर भी चुप रहो, तो ठीक है, क्या है इसमें क्या होता है, अरे रुको सुनो, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अभी हम बता रहे थे सबको कि जैसे हम लोग देखते हैं पेड़ से पत्तियों का टूटकर गिरना या फलों का टूटकर गिरना, तो वो जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण होता है। जैसे मान लो अभी बता रहे थे कि मान लो पेड़ है, पेड़ की टहनियों को जब हिलाते हैं, क्या करते हैं, हिलाते हैं जब, तो उससे हम लोग देखते हैं पत्ती या क्या होता है, फल होता है, टूट के गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है जब हम उसकी टहनियों को हिलाते हैं तो उन फलों को, पत्तियों को पहले से आभास नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई बल लगने वाला है ना, तो अचानक जब उसकी टहनियों को हिला देते हैं तो टहनियां आगे निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ऊपर, और फल वहीं रह जाता है, तो फल और पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं। इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि कभी गाड़ी में तो सब लोग बैठो, बारात तो सब लोग गए हो, बारात, हाँ बारात गए हो, हाँ, मार कौन कौन खाया है बारात में? चलो ठीक है, तो बारात गए हो ना, या कहीं भी गए हो, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ,
बस से गए हो या गाड़ी से गए हो, अब उसमें देखते हो ना, बैठे हो आराम से, गाड़ी जा रही है, गाना सुनते हुए जा रहे हो ना, अब उसमें पता है ब्रेक लग गया अचानक, धड़ाम से आगे आ जाते हो ना, ऐसा क्यों होता है? मान लो आपकी गाड़ी जा रही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार जब तुम बैठे हो तो तुम्हारा शरीर भी उसी रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। लेकिन अचानक जब ब्रेक लगता है तो, चुप रहो भालू बाबा, तो जब ब्रेक लगता है अचानक तो क्या होता है, शरीर के उस हिस्से को, जो हिस्सा उठा हुआ है उसको आभास नहीं होता, वो उसी गति से वो भी चल रहा होता है। तो निचले वाले हिस्से को तो थोड़ा आभास हो जाता है कि ब्रेक लगने वाला, ये लग गया है, ठीक है, लेकिन ऊपरी हिस्से को आभास नहीं होता। तो जो तुम्हारी गाड़ी होती है वो तो घर्षण बल और ब्रेक लगा तो घर्षण बल पाके रुक गई, लेकिन ये शरीर का हिस्सा जो था ये कुछ सेकंड तक इसको पता नहीं चलता है, तो ये उसी रफ्तार से चलता रहता है, तो इसलिए 70 की रफ्तार से आगे आ जाता है। थोड़ा आगे आता है तो तब पता लगता है अच्छा रुक गई है गाड़ी, तो थोड़ा संतुलित हो जाती है शरीर। लेकिन जो आगे लड़ने का तरीका होता है, या गाड़ी में बैठे रहो, बस में बैठो, अचानक कोई चल दे तो क्या होता है, तुम पीछे की तरफ झुक जाओगे। उसका उदाहरण ही भालू बाबा हमें बताएंगे। जैसे भालू बाबा के सर पे हमने ये रख दिया, इधर देखो भालू बाबा, ये ऐसे रख दिया ना, अभी रखा है ना, अब इस पे जड़त्व का नियम भी यही समझ लो। अगर इसको ऐसा रखा है, इस पे कोई बल ना लगे, बल मतलब अभी ये चल देंगी तो कोई बल लग जाएगा। अगर ये ऐसी खड़ी रहे, ये डस्टर इनके ऊपर रखा है भालू बाबा के ऊपर, तो रखा रहेगा, इसे रखा रहेगा ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा इसका गुण नहीं है कि ये स्वयं अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दे। लेकिन भालू बाबा अगर अचानक चले, तेज चलो भालू निकलो, अरे लेकर चले गए भालू बाबा, गिरा दिए, ले आओ इधर, तो ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है इनका रफ्तार उतना नहीं था, ऐसे कोई चीज रखी है, ठीक है। अब इसको जानते हो क्या है, गिरा, क्यों गिरा? अब सबको लगेगा कि हमने, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने इसको गिरा दिया, लेकिन इस पे जो जड़त्व का नियम लग रहा है उसको समझने की कोशिश करो। इसमें बात क्या है, अभी मेरा हाथ, ये डस्टर दोनों किस अवस्था में, विरामा अवस्था में थे। किस अवस्था में थे? विरामा अवस्था में थे। लेकिन अब अचानक क्या हो ना, मेरे हाथ में एक गति आ गई। क्या हो गई? अचानक उत्पन्न हो गई एक गति उत्पन्न हुई अचानक। लेकिन डस्टर पे ऊपर गति नहीं लगी ना। अगर इससे चिपका होता, नेट बोल्ट से इसको कस दो तो अलग बात है, तो एक ही हो गया। अभी ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक मेरा हाथ है, एक डस्टर है, ये दोनों अलग अलग हैं, इस पे रखा हुआ है। तो मेरे हाथ में क्यों अचानक एक गति उत्पन्न हो गई, तो मेरा हाथ आगे चला गया, ये गिर नहीं गया, मेरा हाथ आगे चला गया, ये उसी जगह पे रुक गया। क्या हुआ? उसी जगह पे रुक गया, लेकिन उसके नीचे कुछ था नहीं, इस वजह से ये गिर गया। ठीक है, अगर इसके नीचे मान लो ये जमीन पे होता, ये जमीन पे होता ऐसे, और ऐसे इसके नीचे कागज होता हाथ की जगह, तो कागज को खींच लेते तो ये गिरता नहीं, वहीं रुक जाता, कागज आगे चला जाता, ये वहीं रह जाता। लेकिन नीचे कुछ है नहीं, तो ऐसे मेरे हाथ में अचानक एक गति उत्पन्न हो गई, तो मेरा डस्टर वहीं रुक गया, नीचे कुछ था नहीं तो गिर गया। तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आएगी। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? ये गति के पहले नियम से संबंधित है, गति के पहले नियम से संबंधित, समझ में आएगा पक्का? देखो भालू बाबा को समझ में आ गया तो सबको आ गया होगा, हैं? ठीक है, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ट्रेन वाला उदाहरण, बस वाला उदाहरण, रजिस्टर वाला उदाहरण, इनमें भी कोई दिक्कत है? पेड़ वाला, ये सारे जड़त्व के नियम के अंतर्गत आते हैं। किसके? जड़त्व के नियम। और जड़त्व का नियम जब भी पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जब न्यूटन का प्रथम नियम या गति का प्रथम नियम जब होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, इसलिए इसको जान लेना थोड़ा जरूरी था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नया रसना नींबू पानी। ठीक है भालू बाबा, चलो ठीक है, जाओ लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो। लिख गया।